नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सरकारी विद्यालय मर्ज को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने की पीडीए पंचायत। भवन विहीन विद्यालय का किया निरीक्षण। पूर्व सपा प्रत्याशी ने भाजपा पर साधा निशाना। गिनाई सपा सरकार की उपलब्धियां। विद्यालय के लिए हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पीडीए पंचायत में सैकड़ों ग्रामीण रहे मौजूद। मामला मुस्कुरा विकासखंड के भिटारी गाँव का। महिला होने के नाते यहाँ बहुत सारी महिला आई है। बहुत अच्छा लगा कि महिला यहाँ एकत्रित है। हमारी विधानसभा तौहीन उसी की होती है, जबकि लिए सब हैं। और ये क्यों ऐसा टारगेट करते हैं? एक साथ जब पूरा गांव लिए तो एक साथ क्यों नहीं बेचते? ये अवसर पे आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन ये हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। और ये पीडीए पंचायत मान लें अरे फिर बुलवाते हैं ना सबको। आप बोलिए। नहीं, आप संचालक महोदय, हम संचालक हैं। हम आपको बात कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे। उन लोगों की तो बात कर रही बात नहीं मैं समझता। कहाँ से होगी जब कोई आपने किया नहीं? वही बात मैं कह रहा हूँ। और आप रही स्कूल की बात, जिस दिन हमारे उस तरह का अस्पताल जो बना हुआ था, आप रुक जाए, बाद में बात करें, ठीक है? जो मुस्करा का अस्पताल बना हुआ था भैया, वो सामने से बना। सरकारी विद्यालय मर्ज को लेकर जब से प्रदेश सरकार ने नई घोषणा करी है, तब से लेकर एक नई तरह की चर्चा पूरे प्रदेश में एक समय सुनने को मिल रही है। इसके चलते मैं बता दूं आपको कि जहां भी 50 बच्चों से कम जो विद्यालय संचालित हैं, उनको बंद कर और अन्य विद्यालय से उसको मर्ज करने का जो सरकार ने आदेश जारी किया है। अब ऐसे में सोचना होगा कि जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, आखिर उनके भविष्य का फैसला करेगा कौन? इसी के चलते आज मैं सब मौजूद हूँ मुस्कुरा विकास खंड के भिटारी गांव में, जहां पीडीए के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पीडीए पंचायत चल रही है। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी आप देख पा रहे हो मौजूद हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे भी हैं। आज उनसे रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पीडीए के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। राठ विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी रही समाजवादी पार्टी से राजपूत चंद्रवती वर्मा। आइए उनसे बात कर लेते हैं और जानेंगे कि जो विद्यालय मर्ज को लेकर ये डिसीजन दिया गया सरकार द्वारा, इस पहलू को किस तरह से देख रही हैं, क्या सोचती हैं मैम? आज हम सब लोग समाजवादी साथियों के साथ मुस्कुरा ब्लॉक के भिटारी गांव में आए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व योगी सरकार का एक आदेश आया था कि जिन स्कूलों में 50 बच्चों से कम है, उन स्कूलों का समायोजन कर दिया जाएगा, यानी कि आपके गांव के स्कूल को बंद करके बगल के गांव में जोड़ दिया जाएगा। सरकार का ये जो फैसला है, गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के ऊपर सीधा हमला है, क्योंकि गांव के गरीब परिवार किस पायदान पे आते हैं, बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, अब आप सोचिए कि गाँव में जो बच्चे हैं, उनके साथ बच्चे तो चलो ठीक है, लेकिन जो बेटियां हैं वो बगल के गाँव में कैसे जाऊंगी? तो जो ये सरकार का ये जो नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबसे पहले अगर स्कूल बंद किसी का हुआ तो वो तो बच्ची का हो। तो आज हम सब लोग हमारे महिला सभा की जिला अध्यक्ष नीलम यादव जी के नेतृत्व में, क्योंकि पार्टी से एक आदेश आया था कि जो स्कूल मर्ज हुए हैं उनमें जाकर के ये स्वतंत्रता दिवस का जो अवसर है उनमें के बीच में हम लोग मनाएं, तो हम इस गांव में आए हैं। और ग्राम वासियों का मैं आश्वासन भी दिया है, इस गाँव में जो दिक्कत है वो हमने भी देखी है कि यहाँ पे कोई टीन सेट भी नहीं है, पढ़ने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो हमें आश्वासन देके जा रहे हैं गांव में कि टीन सेट हम लोग लगवाने का काम करेंगे, और जब सरकार बनेगी तो इस स्कूल में जो दोबारा से शुरू करवाने का काम करेंगे। मैम, जैसा कि आदेश पारित किया गया प्रदेश सरकार द्वारा कि ठेका खोले जा रहे हैं, विद्यालय बंद करे जा रहे हैं, तो क्या लगता है आगे वाले जनरेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो जितने भी ठेके खुले हैं वो गांव के आसपास खुले गए हैं, क्योंकि पहले तो आदमी को दूर जाना पड़ता था, अब बगल के गांव में मिल जाती है, वहीं अपने ही गांव में मिल जाती है। तो वहीं पे लोग दारू पीते, दारू पी के लड़ाई लड़ते, घर में एक दूसरा माहौल पैदा होता। तो इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है लोगों को, क्योंकि पीने वाले भी SC बैकवर्ड के लोग हैं। अब देखिए, आप जिस जगह पर भी मौजूद हैं, खड़ी हुई हैं, ये भिटारी के सरकारी विद्यालय है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ केवल बाउंड्री से घिरा हुआ पूरा परिसर है, सिंगल एक बिल्डिंग नहीं है। तो क्या लगता होगी शिक्षा कैसे हो पा रही होगी? और प्रदेश सरकार एक और जोर दे रही है कि शिक्षा को लेकर तमाम वादे कर रही है, और दूसरी जमीन हकीकत आपने देखी, क्या लगा आपको? देखो, सरकार तो बहुत वादे करती है। सरकार ने तो 15 लाख देने का भी वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी देने का कहा था। तो सब इनकी सब बातें गॉड वर्ड्स तो नहीं हो सकती ना। इन्होंने तो, अब आप सोचिए कि इनको कितनी दिक्कत होगी। मैं तो गांव के सभी माताओं से मिली और आदमी लोगों सबसे मिली हूँ कि कितनी दिक्कत होगी बगल 1.5 किलोमीटर जाने के लिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है 5 साल के 6 साल के, वो कैसे जाएंगे? रोड पे मोटरसाइकिलें चलती हैं, बिना अभिभावक के कैसे बच्चे होंगे? कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम भी इस चीज की, और इस जो आदेश है योगी सरकार का, कड़े से कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़े। बाबा साहब ने कहा था कि
शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे दहाड़े, क्योंकि हमारे बच्चे दहाड़ने लगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा, और ये जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा कि जड़ से ही खत्म कर दो। अगर प्रदेश जनता इस बार आपको फिर से चुनती है, मौका देती है, तो क्या आप सरकार की तरफ वादे रखेंगे कि कुछ आगे जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा? देखो, हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादियों ने जो वादा किया है वो किया है। कथनी और करने में हमारे कोई अंतर नहीं रहता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है 2012 से 17 तक, आप देख लीजिए, इतने काम किए हैं, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे साक्षरता को बढ़ाने के लिए बेस्ट लैपटॉप वितरण का काम हो, एक्सप्रेस वे का काम हो, डायल 100 का काम हो, एम्बुलेंस चलाने का काम हो। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी ने हमेशा काम किया है। इन्होंने सिर्फ नाम देने का काम किया है, नाम रखने का, कोई भी स्टेशन हो उसका नाम बदल के दूसरा नाम रख देना, फीता काटने का काम किया। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो, किसानों के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, शिक्षा के हित में हो और बच्चों के हित में हो। जैसा कि लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है पूरे प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जहाँ जहाँ मर्जी जो भी विद्यालय किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका विरोध भी हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी आगामी समय में क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलता है, या एट जैसा चलता चला रहा वही चलता चलाएगा, ये आगे भविष्य के गर्त में फिलहाल सब कुछ समाया हुआ है। हमीरपुर से न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ मैं संदीप द्विवेदी, हमीरपुर। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।